इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। तो निश्चय सम्यक दर्शन उनको होता है उन श्रमणों को जब श्रवण होए निज ध्यान लीन। उस समय पर उन श्रवण के लिए निश्चय सम्यक दर्शन की मुख्यता होती है। और व्यवहार से जो 7 तत्व का ज्ञान था, श्रद्धान था, 9 पदार्थों का श्रद्धान था, यह सब गौड़ रूप में हो जाता है। क्योंकि जिसकी मुख्यता हो गई वो प्रमुख हो गया, बाकी गौड़ हो गया। तो जो आत्म संवेदन का काल होता है, जिसे निर्विकल्प स्व संवेदन का काल कहते हैं, वही काल निश्चय सम्यक दर्शन का होता है। उसमें 7 तत्वों का श्रद्धान गौड़ हो गया, क्योंकि आपने जो पहले सीखा था, अब उसके फल से आप इस निश्चय सम्यक दर्शन तक आ गए। तो इस तरह से ये व्यवहार और निश्चय, इन दोनों सम्यक दर्शनों का यहाँ पर ज्ञान देने के बाद में अब ये 21वीं नंबर की गाथा में जो कहा जा रहा है उसको भी सुनते हैं। एवं जीर्ण पन्नत्तम दंसण रैणम धरेह भावेण सारम गुण रैणत्तय सोवाणम पणम मोक्षस। कहते हैं एवं माने इस प्रकार। जब ये कभी शब्द आता है तो ये एक तरह से पिछला जो कुछ भी बताया है ना, उसका उपसंहार या उससे कुछ निष्कर्ष निकालते हुए ये कहा जाता है। बहुत कुछ कहने के बाद एवं इस प्रकार से अब क्या करना, जिण पंडत्तम जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ दंसण रैणम जो दर्शन रत्न है, उसको धरेह भावेण भाव से उसको धारण करो। किसको? दर्शन रत्न को। ये रत्न है ना। सारम गुण रैणत्व, क्योंकि गुणों का जो समूह है वो रत्नत्रय है। गुण क्या है? तो रत्नत्रय है। और उसका भी सार क्या है? तो वह दर्शन रत्न है। तो 3 रत्नों के साथ में दर्शन रत्न की बात कही जा रही है। सुन रहे हो? ये चीजें पकड़ना है आपको। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ में सम्यक दर्शन की बात कही जा रही है। जो रत्नत्रय को धारण करने वाले हैं उनके लिए कहा जा रहा है, सबसे पहले मोक्ष पर चलना चाहते हो, मोक्ष तक पहुंचना चाहते हो, तो पहली सीढ़ी पर ध्यान ज्यादा दो, फिर दूसरी पर देना, फिर तीसरी पर देना। एकदम से छलांग लगाओगे तो फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो जो चल रहे हैं उन्हें मजबूती से आगे बढ़ाना, क्योंकि जिस जमीन पर आप खड़े हैं उसकी प्रथम सीढ़ी महत्वपूर्ण है। फिर उस पर जब आपका कदम होगा तो आगे की सीढ़ियां सहज हो जाएंगी। इसलिए सोवाणम पड़म मोक्षस, मोक्ष का पहला सोपान ये क्या है? तो दंसण रत्न है। जो रत्नत्रय गुणों में भी, गुण रूपी रत्नत्रय का भी सार है। किसका सार है? हाँ, जो गुण रत्नत्रय हैं उनका भी सार है। तो गुण रत्नत्रयों में सारभूत जो है उस पर ध्यान देने के लिए यहां पर कहा जा रहा है वो दर्शन रत्न, वो सम्यक दर्शन मोक्ष का प्रथम सोपान है। समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? हाँ, अब आप पढ़ने लग जाते हो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, है ना। याविन ज्ञान चरित्रा सम्यक्त्वाना लहे सुसई दर्शन धारो भव्य पवित्रा।
ये पढ़ने लग जाते हो आप। ये किसके लिए पढ़ाया जा रहा है, किस प्रसंग में कहा जा रहा है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, तो है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, लेकिन किसके लिए है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी? जो रत्नत्रय को धारण कर रहे हैं यहां, उनके लिए कहा जा रहा है कि इस रत्नत्रय में भी सारभूत मोक्ष महल की प्रथम सोपान, प्रथम सीढ़ी क्या है? ये दर्शन रत्न है। तो उनके लिए कहा जा रहा है जिनका एडमिशन हो गया है मोक्ष मार्ग पर। नहीं समझ में आया? एडमिशन होने के बाद जिसको बाउंड कर लिया कि अब तुम 12th तक कहीं नहीं जाओगे, मेरी स्कूल में ही पढ़ोगे समझ में आ रहा है? तब उनसे कहा जा रहा है अब पहली सीढ़ी पर ध्यान दो, पहली क्लास पर ध्यान दो। और गृहस्थों ने क्या निकाल लिया इसमें से? देखो, मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान सम्यक दर्शन का है, इसलिए सम्यक दर्शन को पहले प्राप्त करो, सम्यक दर्शन की पहले भावना करो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए तत्व ज्ञान अर्जित करो, समय सार पढ़ो। लिखा तो यही है, मोक्ष का प्रथम सोपान है, सम्यक दर्शन है, दर्शन रत्न है। सेंस नहीं पकड़ सकते आप, उसको पकड़ करके आपने लिख दिया मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, और गृहस्थों को गाए जा रहे हैं, गृहस्थ सुनाए जा रहे हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। किसके लिए है? पहले जिन्होंने ज्ञान चारित्र धारण कर लिया उनके लिए कहा जा रहा है। जो क्लास में एडमिशन ले चुके हैं अब उनसे कह रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान रखना। इन तीनों रत्नत्रयों का भी आधार यही है, और जब समय आएगा तो फिर कहेंगे चारित्र पर ध्यान रखना, इसके बिना कुछ नहीं है। तो डंडा चलाना बड़े लोगों का काम होता है, उन्हें पता होता है कब कौन सा डंडा कहां चलाना। तो समय पर चारित्र के लिए भी कहा जाएगा, चारित्र सब में सार है, चारित्र की आराधना सब आराधनाओं में सार है, ये भी कहेंगे। तो क्या कब मुख्य होता है, क्या कहां पर गौड़ हो जाता है, ये प्रसंग के अनुसार होता है। तो जब यहां पर यह कहा जा रहा है कि मोक्ष का प्रथम सोपान सम्यक दर्शन है, तो ये सम्यक दर्शन उनके लिए कहा जा रहा है जो जिन रूप को धारण किए हुए, उनको फिर से दृढ़ किया जा रहा है। सम्यक्त्व की भावना छोड़ मत देना, उसी के आधार पर चारित्र की भावना बनेगी, उसी से ज्ञान बनेगा। तो ये भूमिका कुछ दिखाई नहीं देती लोगों को, बस गाथा का एक अंश पकड़ लेंगे, सोबाणम पड़म मोक्षस्य। देखो आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है मोक्ष महल का प्रथम सोपान सम्यक दर्शन है, लिख दिया मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। तो सारे गृहस्थों ने क्या निकाल लिया? सबसे पहले सम्यक दर्शन करना है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी लिखा हुआ है। सुन रहे हो ना? समझ भी आ रहा है? पीछे सीन क्या चल रहा होता है, कैसे फिल्म तैयार की जाती है। फिल्म का कोई भी एक सीन उठा करके और उसको किसी भी तरीके से उसको वायरल कर देना, वो फिल्म नहीं कहलाती है। समझ आ रहा है? फिल्म की स्टोरी आगे पीछे पूरी जब कनेक्ट रहती है, तब हमें समझ आता है कि हाँ भाई, ये फिल्म का ये जो सीन है, ये क्यों, कहां, किस लिए यहां पर आया। तो आजकल तो रील का जमाना है, समझ आ रहा है? जो अच्छा लगा उसको कट पेस्ट किया, वायरल किया। बस यही धर्म के साथ हो रहा है। जो अपने मतलब की लाइन निकली उसको पकड़ा, उसको उतना ही पेस्ट किया, सोवाणम पड़म मोक्षस्य दंसण रेणम, देखो लिखा हुआ है, और शुरू हो गए। भाई मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी किसको सुना रहे हो? अगर आचार्य कुंद कुंद सुना रहे हैं तो किसको सुना रहे हैं? जो दर्शन रूप को धारण किए। ये सम्यक दर्शन की बात कहां से शुरू हुई? जब पहले उन्होंने दर्शन का स्वरूप बता दिया। आप देखें इसकी रूपरेखा, 14वीं गाथा में दर्शन का स्वरूप बताया गया, जो जिन रूप होता है।
बाहरी अंतरंग परिग्रहों से रहित, उसके बाद भीतरी सम्यक्त और ज्ञान की बात उन्होंने 15वीं गाथा से शुरू की। समझ रहे हैं? 16वीं गाथा में वही चल रहा है कि इसलिए अब सम्यक ज्ञान भी ध्यान रखना, जिन वचन याद रखना। फिर जिन वचनों का महत्व बताया, फिर 6 द्रव्य 9 पदार्थ की बात करने के बाद में अब आगे कह रहे हैं इस प्रकार से, माने हमने अब सब कुछ कह दिया, बस लास्ट में अंत में एक बार समाचार फिर जैसे किया जाता है ना, हाँ, एवं का मतलब ये होता है, रेस्ट लेना होता है। एवं इस प्रकार, माने हम बहुत कुछ कह चुके हैं, अब लास्ट में फिर आपको बता रहे हैं कुछ थोड़ा सा अंतिम समाचार एक बार फिर। ये वो सीन है। तो लोग कुछ समझते नहीं है, बस अपने पांडित्य के भाव में रहते हैं। जो लिखा है उसमें से आधा पद पकड़ा, लास्ट की अक्षर पकड़े और उसको वायरल कर दिया। तो ये प्रथम श्रेणी उनके लिए कह रहे हैं जिनके पास पूरी श्रेणियां दिख रही हैं, जो मंजिल तक की जिनके पास में एलिजिबिलिटी आ गई है, जो रत्नत्रय को धारण किए हुए हैं, उनके लिए कह रहे हैं रत्नत्रय में भी सार क्या है? तो दर्शन रत्न है। लिखा है ना, इससे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब हमने पहली कक्षा से पढ़ाना शुरू किया 6 ढाला में, तो हमने क्या बोलना शुरू कर दिया? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। जिसके पास ना अभी सम्यक चारित्र है ना सम्यक ज्ञान है, उसको हम सिखा रहे हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। अब ये प्रथम सीढ़ी अगर सम्यक दर्शन की गृहस्थ सीखने लग गया तो वहीं पे संतुष्ट हो जाता है वो। बोले पहली सीढ़ी तो पात कर लो, पहली सीढ़ी पाली तो सब पा लिया। बोले सबसे बड़ा सार तो यही है, लिखा हुआ है रत्नत्रय में, सार तो यही है। कहां आप पीछे पड़े हो? व्रत लेने हैं, प्रतिमाएं लेने हैं, पागल लोग हो तुम लोग, कूदते रहते हुए बजे महाराजों के पास में। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से इस ज्ञान को परोसा जाता है। सम्यक दर्शन तो पहले है, प्राप्त कर लो, सार पा गया तो सब पा लिया। जब घर में ही बैठे तत्व अभ्यास से सम्यक दर्शन हो रहा है, काहे को परेशान हो रहे हो? ये व्रत, वो उपवास, ये त्रास। सब त्रास ही है। तो ये जब इसी आधार पर बोलना शुरू किया, ये वही लाइन का पद्यानुवाद है ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। कहां से आई भाई ये प्रथम सीढ़ी? यहां से आई प्रथम सीढ़ी। अब ये प्रथम सीढ़ी अगर इस दर्शन पाहुड़ से निकली है, तो ये दर्शन पाहुड़ किसके लिए है? और 6 ढाला में जो लिखा गया है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, वो 6 ढाला किसके लिए है? वहां मुनियों को समझा रहे हो आप? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी किसको समझा रहे हो? वो गृहस्थों के लिए है ना, जिसको अभी सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ उसको समझा रहे हो आप। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। तो ये बहुत बड़ा, जो कहते हैं ना जैसे जनरेशन गैप, ये वो चीज है। एक गृहस्थ कभी नहीं समझ सकता कि आचार्य क्या बोल रहे हैं, किस भावना के साथ में वो क्या प्रस्तुति करना चाहते हैं। वो एक साधु ही समझ सकता है, साधु के बात ही साधु समझ सकता है। इसलिए लोगों को जब मैं बोलता हूं तो उन्हें बड़ा चुभता है। अगर मैं डायरेक्ट ये बात बोलूं अलग से कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी ये बात गलत है, तो आप सब लड़ पड़ोगे मेरे से। इसलिए मैं तब तक नहीं बोलता जब तक सामने कोई रूपरेखा नहीं होती। आज आई रूपरेखा, इसलिए बोल रहा हूं। इतने दिनों बाद टाइम पे ही बोलूंगा मैं। उससे पहले छेड़ने का मतलब तो खुद अपने लिए आपत्ति मोल लेना है, क्योंकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं आगे पीछे क्या है। अब जब पूरा सिनेरियो सामने क्लियर है, सब कुछ आपके सामने है, तब आपको समझ आएगा कि हाँ ये किसके लिए क्या कहा जा रहा है। अब समझ आ रहा है? किसके सम्यक दर्शन को भी बात की जा रही है, किसके लिए सम्यक दर्शन प्रथम श्रेणी है। हाँ, तो ये
जब तक हमारे सामने पूरा आगे पीछे का ज्ञान नहीं होता, तब तक ये सब ज्ञान हमें बीच का जो विद्वान देते हैं, ये सब भटकाने वाला ज्ञान होता है। इतना कह दो तो सबको दिल मिला जाते हैं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी अगर आप गृहस्थ को ही पहले से समझाने लग गए तो वो उसी सीढ़ी पे ही बैठा रहेगा। आचार्यों ने क्या कहा, जैसे ही किसी का निवेदन हो कि मुझे मोक्ष मार्ग पर चलना है, सबसे पहले उससे कहना चल महाव्रत धारण कर। सम्यक दर्शन है ही नहीं, सम्यक ज्ञान है ही नहीं। अरे जैसे ही उसने गुरु की बात मानी, चल महाव्रत धारण कर, हो गया सम्यक दर्शन उसको। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। पूछ लो अंजन चोर से जाकर के, कब हुआ था उसको सम्यक दर्शन? कुछ नहीं है ये सब चीजें, सिर्फ गुरु की बात मानी, चल पड़ा। फिर बाद में गुरु ने ग्रहण कर लिया, अब उसका पोषण करते रहेंगे, संभालते रहेंगे। समय पर सम्यक ज्ञान की बात भी करेंगे, समय पर सम्यक दर्शन की भी करेंगे, कभी तप की भी करेंगे, कभी चारित्र की भी करेंगे, बनाते रहेंगे उसका काम। ये उनके ऊपर है। लेकिन जब एक गृहस्थ अपनी विद्वत्ता में आ जाता है, तो वह इन्हीं शब्दों का अर्थ घर में बैठ करके मोक्ष मार्ग के रूप में बनाने लग जाता है। इसलिए ये जो 6 डाला है मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी, ये सब घर में बैठ करके पहली सीढ़ी बन रही है। वो आज तक नहीं बन पाई किसी के घर की सीढ़ी। सुन रहे हो ना? समझ में भी आ रहा है? कान तो खुल रहे होंगे। हाँ, क्या किसका क्या क्या अविरत सम्यक दृष्टि? हाँ, तो सम्यक दृष्टि की बात हो रही है, उस बात को हम और भी तरीके से कर सकते हैं ना। प्रसंग कहाँ का है और आप किसके लिए, क्या कहने के लिए आपने उस प्रसंग को बनाया है। ये प्रसंग कहाँ है? मुनि बनने के बाद, जिन रूप को धारण करने के बाद उन्हें संबोधन दिया जा रहा है, रत्नत्रय में भी सारभूत सम्यक दर्शन है। आप समझ ही नहीं रहे बैकग्राउंड क्या है। और इधर जो नया नया पढ़ना शुरू हुआ है बाल बोध, उसको हम 6 डाला पढ़ाना शुरू करते हैं और उसके लिए हम शुरू कर देते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। भाई उसे इतना भी कह दो कि मोक्ष महल का प्रथम अवयव या मोक्ष महल पहले सम्यक दर्शन से शुरू होता है तो भी ठीक है। लेकिन प्रथम सीढ़ी कह देने से ये हो जाता है कि बस वो सीढ़ी पे बैठ गया तो समझता है कि मोक्ष महल की सीढ़ी पे मैं बैठ गया। तो ये कहां से लिख लिया? तो यहां से लिख लिया। यहां प्रसंग क्या था और 6 डाला में क्या प्रसंग चल रहा है? एक बच्चे को समझा रहे हैं, बाल बोध की क्लास में सबको पहले 6 डाला पढ़ाना चाहिए, उसको समझाने बैठ जाते हैं और उसको हम सबसे पहले क्या सिखाते हैं? ये सिखाने लग जाते हैं। तो समझना यह है कि कौन सी बात किस नए से, किस निक्षेप से, किस परिप्रेक्ष्य में कही गई है। ये नए निक्षेप का ज्ञान नहीं होता तो हम कहीं की बात कहीं भी रख देते हैं तो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। बस इतना सीखना है। ठीक है ना? तो इस गाथा की अब अवधारणा समझ में आई? हाँ, है तो है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, किसके लिए है? हाँ, अब इसी लाइन को हम अलग से निकाल के रख दें। देखो, रत्नत्रय में भी सारभूत, नीचे की लाइन केवल सारम गुण रत्नत्रय सोवाणम परम मोक्ष, सब इस पे हम प्रदर्शन करना शुरू कर दें तो हम क्या बोलेंगे, क्या सिखाएंगे लोगों को? तो सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग में सबसे पहले है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको प्रथम सीढ़ी के रूप में मोक्ष मार्ग कह दिया जाएगा तो वो उसी सीढ़ी पर बैठा बैठा सोता रहेगा और वो सीढ़ी भी उसको प्राप्त नहीं होगी। सीढ़ियां उसके लिए जिसने पूरा तैयारी कर ली हो, सीढ़ियां उसके लिए होती हैं। जिसके सामने दिख रहा हो
आगे की मंजिल पे चढ़ने के जो लायक हो उसको सीढ़ियों पे बैठाया जाता है। भाई तुम तो भी लायक ही नहीं हो, पैरालिसिस तो हो रखा है, खड़े ही तो हो जाओ, सीढ़ियों पे चढ़ने की बात तो बहुत दूर है। समझ आ रहा है? तो बात गलत नहीं है, बात को किस समय पर कहना और उसका किस समय पर क्या अर्थ निकालना, यह गलत होता है। आ रहा समझ में? अब समझा सकोगे दूसरों को? देखेंगे। हैं? हाँ हाँ, वो तो एक समूचा रूप हो गया। दर्शन रत्न किसके लिए? तो जो दर्शन के रूप के साथ में अंदर सम्यक दर्शन है उसके लिए समूची बात है ये, है ना? हाँ हाँ हाँ, वही। हाँ वही, इसीलिए तो कहा जा रहा है, इसकी भूमिका यही है। तो मात्र जब दर्शन रत्न की बात करते हैं तो केवल आप उसको सम्यक दर्शन ले लेते हैं, वो केवल सम्यक दर्शन नहीं है, वो इस पूरी भूमिका के साथ जो दर्शन है उसकी भूमिका है, यही तो बताने का भाव है। हाँ यही। एवं व्यवहार निश्चय स्वरूपेण जिणेय पंडितम भणितम दंसण रैणम सम्मत दंसनम रैणम व, है ना? ये रत्न की बात है, इसलिए यहां पर सम्यक दर्शन को रत्न के समान कहा जाता है। भावेण धरे तुम में इत्ति भावत्थो, इसको तुम भावों के साथ धारण करो, यही भावार्थ है। व्यवहार सम्मत दंसण से विषय बुदे चेदबण पदत्ते मोक्षम भावेण ताव पच्चवे अट्ठम जाव निश्चय सम्मत दंसण से विषय बुदे झाण काले अप्पावलोयन लोयणम पर दब्बे बदरित्तम शुद्ध नाण घनस्य अनुभवणम न हवे, है ना? अब देखो, मुनियों को ये समझाया जाता है व्यवहार सम्यक दर्शन भी और निश्चय सम्यक दर्शन, दोनों एक साथ। ये मुनियों को ही समझाने की चीज है, क्यों? गृहस्थों के लिए निश्चय सम्यक दर्शन होना ही नहीं, तो उसको समझाना क्या? तो इसलिए यहां पर जो सम्यक दर्शन की बात आती है उसमें व्यवहार सम्यक दर्शन भी घटित होता है और निश्चय सम्यक दर्शन होगा। तो इसलिए जब निश्चय सम्यक दर्शन का विषयभूत होगा तो वो ध्यान के काल में आत्मावलोकन करेगा। क्या करेगा? हाँ, सत्तावलोकन नहीं करेगा। हाँ, पहले क्या करेगा वो? आत्मावलोकन। पर द्रव्यों से रहित उस आत्मा को देखेगा। कैसी आत्मा? शुद्ध नाण घनस् अनुभवणम, है ना? शुद्ध ज्ञान घन का जिसमें अनुभव होता है वो निश्चय सम्यक दर्शन की परिणति होती है। वो इस व्यवहार के बिना न हवे नहीं होती है। इसलिए मुनियों के लिए कहा जाता है सम्यक दर्शन। तो मुनियों के लिए सम्यक दर्शन का मतलब इतना नहीं है कि बस वो 7 तत्वों पे सम्यक दर्शन करना सिखा रहे हैं। वही सम्यक दर्शन उन्हें व्यवहार के रूप में और निश्चय के रूप में होता है। तो निश्चय के रूप में सम्यक दर्शन का मतलब हो जाता है कि आप अपने आत्मावलोकन के भाव में आइए, शुद्ध ज्ञान घन का अनुभव कीजिए, ये सम्यक दर्शन है ना? तदठम नव पदत्त गदम उपयोगम उत्तूर्ण सुजप झाण भावना पुणो पुणो व्यवहार सम्मादिठी कादब्बा। इसके लिए ही जो 9 पदार्थों में उपयोग को छोड़ करके अब शुद्ध आत्मा की भावना पुनः पुनः करना चाहिए, ये व्यवहार सम्यक दृष्टियों के लिए इसलिए कहा जाता है। जदो ही सो निश्चय सम्मत दंसण से विषय भूदम शुद्धपम सद्धि जानादीय किंतु न अनुभवधि। ये भी क्यों कहा जाता है? तो निश्चय सम्यक दर्शन की बात इसलिए कही जाती है कि उसका विषयभूत जो शुद्ध आत्मा है वह व्यवहार सम्यक दृष्टि उसका श्रद्धांत तो करता है, जानता तो है, लेकिन उसका अनुभव नहीं करता है। व्यवहार सम्मत दंसण से भावना खलु एवं कादब्बा। अब यहां पर कहते हैं कि अगर आपको व्यवहार सम्यक दर्शन मजबूत बनाना है तो उसकी भावना इस तरह से करना। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। अब आपको
जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ तत्व है, उस तत्व में जो सूक्ष्म बातें हैं उन पर श्रद्धा रखना आपके लिए व्यवहार सम्यक दर्शन है ना। जो सूक्ष्म बातें देखने में नहीं आती, लेकिन फिर भी यह सोच करके ना अन्यथा वादिनो जिना, जिन भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं, ये आपके सिर्फ ये भावना आपके व्यवहार सम्यक दर्शन को बनाए रखेगी। और दूसरी चीज और भी है, समय सार कलश का ये पद्य, कांत्यै विस्नपयन्ति ये दश दिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये, धामोद्दाम महस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये। दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयो साक्षाक्षरन्तो मृतम्। वन्द्यास्तेष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थेश्वरा सूरयः। देखिए, इसमें भगवान के तीर्थंकर के स्वरूप का वर्णन किया गया है ना, जिन्होंने अपनी कांति से दसों दिशाओं को नहला दिया है। तीर्थंकर भगवान ने, है ना, अपने धामना माने प्रकाश से जितने भी उद्दाम महस्वी माने प्रकाशमान पदार्थ हैं, उन सब का जिन्होंने निरुंधन कर दिया, माने रोक दिया है। अपने प्रकाश से सब सूर्य चंद्रमा के प्रकाशों को रोक रखा है। और लोगों के मन को जिन्होंने अपने रूप से चुरा लिया है, मुष्णंती। सुन रहे हो, इतनी अच्छी स्तुति है ये भगवान की। ये समय सार में कलश में आई है ये स्तुति। आप कहते हो समय सार में केवल बस शुद्ध आत्मा की भावना है, देखिए क्या भी है। इसलिए यहां निकाली है समय सार कलश से कि व्यवहार सम्यक दृष्टि, पहले भगवान का रूप देखे ढंग से। जिन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि से लोगों के कानों में ऐसा सुख पहुंचाया मानो अमृत झर रहा हो, साक्षात क्षरंतो अमृतम, अमृत झर रहा हो। ऐसे अष्ट सहस्र लक्षण को धारण करने वाले, माने 1008 लक्षण को धारण करने वाले तीर्थेश्वर वंद्या, ये वंदनीय है। ये सब क्या है? ये व्यवहार सम्यक दर्शन भी बनाए रखना। भगवान को देखने में, उनका दर्शन करने में मुंह नहीं बनाना। इसका नाम क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन। फिर सम्यक दर्शन की बात है तो दोनों ही चीजें होनी चाहिए। निश्चय सम्मत दंसण से भावना खलु एवं कादब्बा। अब ये बहुत अच्छे पद्य हैं, जो आत्मानुभव की ओर जाना चाहते हैं उन्हें बताया जाता है। अय कथमपि मत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, पृथगथ विलसन्तं स्वं समालोक्य येन, तेजसी जगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। है ना, ये समय सार के अंदर का अमृत है। कैसा कहा जाता है? अये कथमपि मृत्वा, अरे कैसे भी करके मर के भी सबसे पहले तू क्या कर ले? तत्व कौतूहली हो जा, तत्व में कौतूहल उत्पन्न कर ले, आत्म तत्व का कौतूहल, है ना। अनुभव कर। भव मूर्ते, ये जो शरीर है ये भव की मूर्ति है, संसार की मूर्ति है। इससे थोड़ा सा एक मुहूर्त के लिए पार्श्ववर्ती हो जा। पार्श्ववर्ती माने इसको थोड़ा सा अपने से चिपका रखा है, इसको अपना से थोड़ा सा बगल से देख। जैसे कोई बगल में बैठा होता है ना, वो पार्श्ववर्ती कहलाता है। समझ आ रहा है? इससे अपनी थोड़ी डिस्टेंस बना, इसको बगल में रख दे, आत्मानुभव कर। पृथक रूप से अत विलसंतम, स्वम माने स्वयं को समालोक्य देख करके, येन जिसके द्वारा क्या होगा? इस मूर्ति से, साकम माने एक साथ जो तेरा एकत्व का मोह जुड़ा हुआ है उसको, झगती माने जल्दी से, तेजस्वी माने छोड़।
समझ आ रहा है? तब होता है निश्चय सम्यक दर्शन। ये बावले लोग समझ में आ रहा है, निश्चय सम्यक दर्शन करने बैठ जाते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन की ये पहली भावना है, अपने शरीर से एक मुहूर्त के लिए पृथक होने का भाव कर, उसको बिल्कुल ऐसा रख जैसे बगल में रख दिया जाता है कोई चीज, पास में रखा हुआ है, बस बैठा है वो हमारे साथ। और फिर जो है अपने आप में देख, अपने को देख, अपने स्वरूप में झांक, और इस एकत्व का जो भाव है शरीर से, इससे अपना मोह छोड़। समझ में आ रहा है? तब कुछ होएगा। अब देखिए कैसा होता है निश्चय सम्यक दर्शन में। एकत्वेन तस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मन पूर्ण ज्ञान गणस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्य पृथक् सम्यक दर्शनमेतदेव नियमा आत्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नवतत्त्व संततिमिमा मात्मायमेकोस्तु न। ये सम्यक दर्शन, जैसे आपको मैं कभी कुछ सुनाता हूँगा, ये पद्य हैं वो, है ना, जिनमें निश्चय सम्यक दर्शन की बात कही गई है। समय सार में निश्चय सम्यक दर्शन क्या होता है? एकत्व में नियत हो जा, शुद्ध नय से, जैसा आत्मा का स्वरूप है उसमें व्याप्त हो जा, और पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनम, पूर्ण जो ज्ञान घन आत्मा है उसका दर्शन कर। उस दर्शन का नाम यहां पर सम्यक दर्शन कहा गया है। सुन रहे हो? तुम्हें सुनाने के योग्य तो थे नहीं तुम, लेकिन फिर भी क्या करें, तुम्हारा पुण्य उदय में आ गया। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन क्या होता है? निश्चय सम्यक दर्शन मुंह उठा के फिरते रहते हो, हैं? जिसमें पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शन हो, द्रव्यांतरेभ्य पृथक, अन्य सभी द्रव्यों से अलग होकर के केवल अपने पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव का जिसमें दर्शन होता है, उसका नाम ये सम्यक दर्शनम एतदेव, इतना ही है सम्यक दर्शन। अब इसको लोग पकड़े फिरते हैं, ये जितना भी गुजरात है ना, सब इसी को पकड़े फिरता है। सम्यक दर्शन देखो इसको कहा है। सम्यक दर्शन क्या होता है? जिसमें पूर्ण ज्ञान घन का दर्शन हो, माने आत्मानुभव का नाम सम्यक दर्शन है। तुम्हें आत्मानुभव हुआ कभी? नहीं हुआ, तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं। आत्मानुभव के बिना तो कभी सम्यक दर्शन होता ही नहीं। नथी होए नथी छे। अरे भाई, बीमारी एक जगह फैलती है, पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। समझ आ रहा है? कोरोना चीन से शुरू होता है तो पूरे वर्ल्ड में छा जाता है। ये वो बीमारी है, सौराष्ट्र से शुरू हुई, आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। समझ में आ रहा है? तो सम्यक दर्शन, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब जो यही पढ़ेंगे तो उन्हें यही लगेगा ना, सम्यक दर्शनम एतदेव नियमात, नियम से यही सम्यक दर्शन है। आत्मा च तावानयम, बस जितना आत्मा है उतना ही सम्यक दर्शन है। इसलिए नव तत्व संततिम इमाय तन मुक्त्वा, इन सबको नौ तत्व की जो संतति है छोड़ दो। क्या पड़े रहते हो 9 पदार्थों और 7 तत्वों में, क्या लगे हो? आत्मानुभव करो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। आत्माय में कोस्तु न, बस हमारे लिए एक आत्मा ही रह जाए और कुछ ना रह जाए, है तो है सम्यक दर्शन। लेकिन ये कौन सा सम्यक दर्शन है? ये शुद्ध नय से होने वाला, एकत्व में नियत होने वाला सम्यक दर्शन, ये निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। ये तुम्हें अभी सिर्फ सपनों के लिए है, तुम्हारे अनुभव के लिए नहीं है। इसके सपने देखो अभी तुम। हाँ, लोग पूछ बैठते हैं मुंह बना करके, सम्यक दर्शन कब हुआ था तुमको? जब मुझे आत्मानुभव हुआ था। आत्मानुभव कब हुआ था? 1:37 पर मुझे आत्मानुभव हुआ। वाह वाह, अहो आत्मा, सम्यक दर्शन की घड़ी, अहो अपूर्व घड़ी आई छे, आई गई। बस सब पगला रहे हैं। एक पगला था तो सब पगलाते। हाँ,
बिल्कुल सत्य कहे छे, सच कहे छे, सत्य कहे छे, सत्य भगवान परमेश्वर की वाणी, संत पुरुष की वाणी, बस ऐसे आत्मानुभव हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो कर रहा है कि नहीं कहीं ऐसे आत्मानुभव है? करना है फिर तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि यहां पर दर्शन रत्न का मतलब केवल तुम्हारा सम्यक दर्शन नहीं है जिसे तुम सम्यक दर्शन समझ रहे हो। ये दर्शन रत्न मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन, दोनों का संबोधन उन्हें दिया जाता है जो जिन रूप को धारण किए बैठे हैं। ये उसी लिए किए बैठे हैं क्योंकि उन्हीं को वह आत्मानुभव होगा। जो दुकान जिसके लिए खोली गई है उस पे ही वो चीज रखी मिलेगी, तो उसी पर ही कहा जाएगा कि भाई ये चीज यही मिलेगी। और जिस चीज के लिए जो दुकान है ही नहीं है उसमें वो चीज ढूंढने बैठोगे तो कहां मिलेगी? निश्चय सम्यक दर्शन कहां मिलेगा? तो जिन रूप धारण करने वालों में मिलेगा। इसलिए यहां पर सम्यक दर्शन की बात कही जा रही है। ये दुकान इसलिए खोली गई है। समझ आ रहा है? आचार्य महाराज हमेशा कहा करते थे ये रत्नों की दुकान है, इसमें घाटा तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ सारी डायमंड और ज्वेलरी फेल है यहाँ पे। हाँ ये वो रत्न है। तो उन रत्नों का अनुभव करने के लिए ये दुकान खोली गई है। पावागढ़ में ही दुकान खुली है ये। समझ में आ रहा है ना? हाँ पिछली 10 तारीख को, 1 महीने से ज्यादा हो गया है ना। तो ये इसलिए नहीं है कि बस होने के बाद में कुछ भी करते रहना। दुकान खोलने के बाद में दुकान में माल पूरा होना चाहिए, दुकान पर आमदनी पूरी होनी चाहिए, घाटा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, प्रॉफिट हमेशा होती रहनी चाहिए। ये दुकान अगर सक्सेस हो जाएगी तो बस यही आपको अभ्युदय और निश्रेयस के दुनिया में जितने सुख हैं सब दे देगी। तुम्हें कहीं लेने नहीं जाना है, सब सुख तुम्हारे चरणों में आएंगे। चरणों में तुम्हें सुख पाने के लिए नहीं जाना, कुछ खोजने नहीं जाना है, बस सब तुम्हारे पास आएगा। चिंता नहीं करो। ये वो दुकान है। इसको कहते हैं कि अब नव तत्वों की संतति से भी मन हटा करके निज आत्मा में लगना, ये निश्चय सम्यक दर्शन का भाव है ना। इसको कहते हैं गुण रत्नतय पागद लक्षण बलेण व्यक्ति लोभो। चलो यहां विभक्ति का लोप हो गया, कोई बात नहीं। गुण रत्नतय से सारम दंसण रैणम एव गुणेशु रैणत्यमी पमो गुणा तेसु भी सारम सब्बुक्कट्टम सम्मदंसणम एव। अब तो समझ में आने लगा ना आपको। तदो व्यवहार सम्मत्तेन विनाणाणम सम्मन्नाणम सारित्यम सम्मच्चारित्यम इति सम्मम उपदेशम न लहति, है ना। ये वही, इसके बिना ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं होता, चारित्र सम्यक चारित्र नहीं होता। तो ये उनके लिए कहा जा रहा है जिनके पास ज्ञान भी है, चारित्र भी है, जिन रूप है तो सब है, लेकिन उसको समीचीन बनाने के लिए ये ध्यान रखना इसके बिना कुछ भी समीचीन नहीं होता। इसलिए कहना पड़ता है। इसलिए नहीं कहना पड़ता कि पहले आप सम्यक दर्शन ले लो फिर बाद में सम्यक ज्ञान होएगा फिर सम्यक चारित्र होएगा। ये जो पट्टी पढ़ाई जा रही है 6 डाला से, ये सबसे बेकार ज्ञान दिया जा रहा है और इसी से सब पीढ़ियां भ्रष्ट हो रही हैं। समझ आ रहा है? जिनके पास ज्ञान चारित्र सब कुछ है उनके लिए कहा जा रहा है इस पर ध्यान दो। इसी से ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, इसी से चारित्र सम्यक चारित्र होता है। जिन्हें दुकान खोल ली है, माल रखा हुआ है, उनसे ही कहा जाएगा ये माल में सबसे पहले ग्राहक आए तो ये जो कॉस्टली वाली चीज है ये दिखाना पहले उसको। हाँ इस पे ध्यान देना। ये बिक गया तो समझ लेना एक ही बार में पूरे दिन की बोनी अच्छी हो जाएगी तो ये उनसे कहा जाता है। सब तो कंगाल से बैठे हैं और बातें कर रहे हैं सम्यक दर्शन की, है ना। तो ये सब ऐसा दुनिया में चल रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।